गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टोटल 200 क्वेश्चन आज कंप्लीट होने वाला है। कम से कम 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया हूँ और एक ही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस करो ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए, है कि नहीं। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब किए रहोगे तब हर एक प्रकार की जानकारी आप लोग को दी जाएगी, है कि नहीं गाइस। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, जो भी जानकारी चाहिए कृपया पूछने की कोशिश करो कमेंट बॉक्स में, मैं कमेंट करके बताऊंगा। और नीचे टेलीग्राम का लिंक है ना। अगर किसी को पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ फाइल आपको लोग को मिल जाएगा, प्रोवाइड कर देंगे, है ना। वो पीडीएफ फाइल पाने के लिए आप लोग को टेलीग्राम लिंक है, तो वो टेलीग्राम पे आने का है ना, वहाँ पे मिल जाएगा आप लोग को पीडीएफ फाइल। चलो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 156 नंबर, टेढ़ा मेढ़ा मोड़ है ना, टेढ़ा मेढ़ा मोड़ बाएं के लिए है ना यातायात चिन्ह है ना, बाएं के लिए यातायात टेढ़ा मेढ़ा मोड़। तो हमारा देखा जाए तो पहला सही ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है, इसको हम ढूंढेंगे कौन सा हमारा सही आंसर है। इससे हमारा जो सही हो जाएगा टेढ़ा मेढ़ा है ना, ये रहा। ठीक, पहला हमारा ए सही हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा बाएं है ना। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 157, सीधी चढ़ाई के लिए यातायात चिन्ह है ना, सीधी चढ़ाई के लिए यातायात चिन्ह है ना, सीधी चढ़ाई के लिए यातायात चिन्ह। तो इसमें देखो पहला में देखा जाए तो ऐसा कुछ एरो का निशान, तीर का निशान दिया, फिर इसमें चौराहा का रास्ता दिया, शंकरा पुल का रास्ता दिया, है कि नहीं। इसमें हमारा जो दिया है ये ट्रिएंगल है ना, तो इस पर हमारी गाड़ी जो चढ़ रही है कि नहीं, हमारा कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ए की डी की सी की डी है ना, यानी ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है ना। आप लोगों के सामने बता दिया मैंने। ठीक, तो हमारा कौन सा सही होगा, डी सही हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार 158 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। टेढ़ा मेढ़ा मोड़ है ना, टेढ़ा मेढ़ा मोड़ दाएं के लिए यातायात चिन्ह है, यानी टेढ़ा मेढ़ा मोड़ दाएं के लिए यातायात चिन्ह है, हाँ है ना चिन्ह। यानी ए में देखा जाए तो हमारा बाएं घूम के फिर ऊपर गया है कि नहीं, उसके बाद ये हमारा दाएं घुमाए, ये बाएं घुमाए, फिर इसमें दाएं घुमाए, ये भी फिर दाएं से नीचे है, नीचे से ऊपर गया। तो टेढ़ा मेढ़ा कौन सा रोड होगा, ये होएगा कि बी होगा कि सी होगा, कौन डी होगा, कौन सा होगा इसमें। तो इसमें हमारा जो हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, है कि नहीं, दाएं तरफ का डी वाला सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 159 नंबर देखा जाता है। रेलवे क्रॉसिंग सुरक्षित हेतु यातायात चिन्ह है ना, रेलवे क्रॉसिंग सुरक्षित हेतु है ना यातायात चिन्ह। तो इसमें देखा जाए तो ए में देखा है तो तीन रास्ता दिया है, तीन रास्ता है कि नहीं, तिरहा बोलते हैं जिसको हम लोग। ये रेलवे है ना, ये हमारा जो है रेल का इंजन चल रहा है, भग जिसको बोलते हैं, है कि नहीं। ये नाव चल रहा है पानी में, ये टी जंक्शन है जिसको टी रास्ता बोलते हैं, है कि नहीं। तो कौन सा सही है, पहला सही है, दूसरा कि तीसरा कि चौथा, कौन सा सही हो जाएगा इसमें। तो हमारा बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा यानी पहला यानी बी वाला। ठीक, बी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। देखो गाइस, कोई घबराने का नहीं, आराम आराम से पढ़ो। ठीक, आराम आराम से समझो। मान लो मिस्टेक और गलती सब लोग से होती है, हम ही से नहीं, सब लोग से होती है। इसलिए मैं यही चीज़ कहूँगा कि मान लो गलती हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ठीक, शायद मैं सुधार सकूँ उसको। ठीक, अगली बार से ऐसा गलती ना करूँ। लेकिन जैसे जो भी टीचर हो, कोई कौन सा भी टीचर होने दो, थोड़ा मोड़ा तो ज़रूर गलती होती है कि नहीं। एकदम 100 में 100% नहीं कोई बोल सकता, है कि नहीं भाई। तो इसलिए भाई इसमें नाराज़ खुश नहीं होने का, क्योंकि हमें भी बोले तो हम भी एक क्वेश्चन कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि 1000 क्वालिटी का 1000 क्वेश्चन मिल जाते हैं हमको, है कि नहीं। इसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी कोई क्वेश्चन गलत बोला जाता है कि नहीं। वो जल्दी चक्कर में हम लोग फोकस नहीं कर पाते भाई। इसलिए आप लोग कंटेंट अच्छा करो, है कि नहीं। जहाँ पे गलत है कृपया करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, है ना। नहीं तो आप लोग को अगर गलत लगता है तो आप लोग सही से थोड़ा पढ़ो, है ना। जब गलत है तो छोड़ो उसको, उसका जो सही है सही पे चलो, है कि नहीं। इसलिए घबराओ नहीं, जो भी है आराम से पढ़ो, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, है कि नहीं। एग्ज़ाम अभी जल्दी आने वाला नहीं, अभी उसका एग्ज़ाम का थोड़ा टाइम है कि नहीं। तो इसलिए कभी भी घबराने का नहीं। कौन सा भी क्लास होने दो, कौन सा भी क्वेश्चन हो, कुछ भी होने दो, कौन सा भी तैयारी करो, किसी का भी तैयारी करो, कहीं पर तैयारी करो, पर तैयारी करने से पहले एक चीज़ पे फोकस करने का कि हम जो चीज़ तैयार करें उस चीज़ तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। अगर वो गलत है आप उसे सुधारो, आप सही करो ना उसको एक बार, है कि नहीं। आपको अगर गलत लग रहा है तो आप उसे सही कर लो, है कि नहीं। आपको नज़र में मान लीजिए ए गलत है,
अब बी सही है, हमने ए बता दिया, तो आपको नज़र में बी सही है तो बी पे आप ढूंढ के चलो ना आगे, है कि नहीं, बी बोल के। तो इसलिए कोई घबराने का नहीं भाई, आराम से कंटेंट तैयार करो, और मेरे से जितना होगा उतना आप लोग को बताएंगे, इसलिए घबराना मत आप लोग। देखिए आप लोग को पढ़ने का है, आप लोग तैयारी करो, अच्छा से पढ़ो ताकि सिलेक्शन पाओ। तो इसी देखेंगे 160 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। पश्व, है ना, पश्व मार्ग, है ना, पश्व मार्ग दाएं, है ना, पश्व मार्ग दाएं, दाएं के लिए यथा चिन्ह क्या है ना। यानी पश्व मार्ग जानते हैं आप लोग क्या होता है? पश्व मार्ग आप लोग जानते हैं क्या होता है वो? तो इसमें देखा है तो कौन सा हमारा पहला सही है ना, ए कि बी सही है कि डी सही है ना, कि सी सही है कि डी सही है। तो इसमें हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, ये तो खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता, खड़ी ढलान वाला रास्ता है कि नहीं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में तिराहा बोल देते हैं, है कि नहीं, टी रास्ता, है कि नहीं। इस रास्ते क्या बोलते हैं, आपके बाएं, है ना, एक रास्ता आपके बाएं तरफ है, इसमें देखा जाए तो एक रास्ता आपके दाएं तरफ में है कि नहीं। तो इसमें पश्व मार्ग बोले तो कौन सा होगा मार्ग, हमारा डी वाला सही हो जाएगा यहाँ पे, डी वाला मार्ग, है कि नहीं, ये डी वाला सही हो जाएगा यहाँ पे, है ना गाइस। चलो आगे बढ़ते थोड़ा। 161 नंबर देखा है तो क्वेश्चन, है ना, पश्व मार्ग बाएं, है ना, पश्व मार्ग बाएं हेतु यातायात चिन्ह, है ना। इसमें देखा तो ए सही है कि बी सही है कि सी सही कि डी सही, पहले सेम वाला क्वेश्चन है। तो हमारा 161 नंबर का जो सही हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा पहला, है ना, ठीक। इसी हिसाब से आगे बढ़ते थोड़ा। 162 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऊबड़ खाबड़ रास्ता हेतु यातायात चिन्ह, यानी चिन्ह क्या है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता, है ना, ऊबड़ खाबड़ रास्ता हेतु यातायात चिन्ह क्या है। यानी ये में देखा है तो अभी हमने जो पढ़ाया था वो है कि नहीं। उसके बाद इसमें नौका है, ये टी रास्ता है, तिराहा जिसको बोलते हैं, ऊबड़ खाबड़ वाला रास्ता इधर डी में दिया है कि नहीं। तो इसलिए हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं गाइस, डी हमारा सही ऑप्शन। 163 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना, संकरा पुल के लिए यातायात चिन्ह क्या है। यानी ए में देखा जाए तो सीधा यू टर्न मारा है कि नहीं, इसमें हमारा क्रॉस मारा है, चौरा, है कि नहीं। ये देखो ये क्या है ना, इसका नाम बोलिए आप लोग, फिर बाद में इसमें भी सेम, है कि नहीं। ए यानी बी, ए और डी दोनों गलत हो गया, है कि नहीं, ए और डी दोनों गलत हो गया, फिर बी भी गलत है, चार रास्ता। इसमें संकरा पुल बोला था, संकरा पुल में हमारा कौन सा, सी वाला सही हो जाएगा यहाँ पे, संकरा पुल हमारा सही हो जाएगा सी, ठीक। इसी प्रकार देखेंगे 164 नंबर क्वेश्चन, है ना, स्कूटी नहीं कहलाती है ना। तो देखा है तो पहला में क्या लिखा है, काइनेटिक प्राइड, है ना, यानी काइनेटिक प्राइड, है ना, LML ट्रेंडिंग, है ना, यानी LMN, है ना, LMN लाइट मोटर क्या हो जाएगा इसका, LMN लाइट मोटर न्यूट्रल ट्रेनिंग, नहीं यार कुछ इसका होगा पर हमको पता नहीं अभी भाई, इसलिए मैं इसको बारे में बता नहीं सकता मैं। उसके बाद देखा है तो यानी बजाज, है ना, बजाज सन्नी यानी बादल। तो 164 नंबर का बाद जो सही हो जाएगा, इसका एक काम करो आप लोग कमेंट करना भाई, है ना, इसका जो है 164 नंबर का आप लोग कमेंट कर देना भाई, कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। 164 यानी स्कूटर नहीं कहलाती है, 164 नंबर आप लोग को ऊपर क्वेश्चन है, ठीक। एक 165 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चेचिस का मूल्य बनावट में होती है, यानी चेचिस की मूल बनावट में होती है क्या, ब्रेक में, है ना, लाइटों में, है ना, चेचिस फ्रेम में, यानी स्टीयरिंग में। तो चेचिस की मूल बनावट क्या होती है, तो इसमें हमारा चेचिस फ्रेम हो जाएगा, सी से हो जाएगा चेचिस फ्रेम, है कि नहीं, चेचिस फ्रेम। 166 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी हाइड्रोलिक ब्रेक में प्रयोग क्या होता है, यानी हाइड्रोलिक ब्रेक में प्रयोग होता है क्या होता है, यानी कूल्ड ऑयल, है ना, कूल्ड ऑयल, ब्रेक फ्यूल, है ना, ब्रेक फ्यूल्ड, है ना, यानी टर्सेंटाइन ऑयल, है ना, टर्सेंटाइन ऑयल, ये तो क्या पता कौन सा ऑयल दिया है,
ग्लीसिंग आयल, है ना। तो इसमें हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, यानी हाइड्रोलिक ब्रेक में प्रयोग होता है, क्या होता है, ब्रेक फ्यूल्ड, है ना, यानी कूल्ड आयल हमारे तो रेडिएटर में डलता है कि नहीं, कूल्ड आयल, है ना, कूलेंट जिसको बोलते हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार ब्रेक फ्यूल हमारा बी वाला सही हो जाएगा, है ना। ब्रेक फ्यूल कौन सा, डे, ये इसका बोलते हैं आप, एक ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसका नाम, देखो हम बोल रहे हैं आपको, इसमें .3 यानी .1 .2 .3 .4 .5 .6 है कि नहीं, इतना आयल है टोटल हमारे, यानी .1, ठीक, .2 .3 है कि नहीं, .4 है ना, .5 यानी .6। तो इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आयल कौन सा है कि नहीं, .3 और .4 है कि नहीं, यानी .3 है ना, .4, ये दोनों हमारी आयल ज़्यादा इस्तेमाल होती है सब गाड़ियों में, है कि नहीं, जितनी ब्रेक आयल की गाड़ी है, हाइड्रोलिक आयल की ब्रेक गाड़ियाँ हैं सब, है कि नहीं। तो इसलिए हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला, ब्रेक फ्यूल्ड, है कि नहीं। जैसे बोलते हैं ना ब्रेक फ्यूल का कितना नंबर है, ब्रेक फ्यूल का कितना नंबर, तो वही बोलते हैं .3 .4 .5, यानी .1 .2 .3 .5 है ना, .6, अभी .6 चल रहा है, तो ज़्यादा उसमें परफेक्ट हमारा जो हुआ है, जैसे जो चलता है गाड़ी में अक्सर ज़्यादा, तो .3 और .4 पड़ती है कि नहीं, .5 और .6 सक्सेस नहीं है। इसी प्रकार 167 नंबर देखेंगे, है ना, यानी अच्छे स्टीयरिंग में, है ना, गुड़ होता है, यानी अच्छे स्टीयरिंग में गुड़ होता है, वो खाने वाला गुड़ नहीं भाई, रिस्पॉन्स, है कि नहीं, अच्छी स्टीयरिंग में गुड़ होता है, खाने वाला वो गन्ने वाला गुड़ नहीं समझ लेना भाई, है कि नहीं। तो मानव शक्ति कम लगना, है ना, मानव शक्ति कम लगे, है ना, यानी ब्रेक का स्टीयरिंग पर प्रभाव ना पड़े, ब्रेक का स्टीयरिंग पर प्रभाव ना पड़े, तो गलत हो जाएगा पहले, है कि नहीं। ब्रेक और स्टीयरिंग से क्या संबंध, ब्रेक से और स्टीयरिंग से कोई संबंध नहीं, स्टीयरिंग सेल्फ सेंटर रहे, है ना, स्टीयरिंग सेल्फ सेंटर रहे, है ना। उपयुक्त में से सभी, यानी अच्छे स्टीयरिंग में गुड़ होता है, मानव शक्ति कम लगता है ना। ब्रेक का स्टीयरिंग है ना पर प्रभाव ना पड़े, स्टीयरिंग सेल्फ सेंटर रहे, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा यार, ब्रेक का स्टीयरिंग पर प्रभाव ना पड़े, ठीक, यानी ब्रेक लगाया, स्टीयरिंग पर प्रभाव ना पड़े, यानी स्टार्टिंग सेल्फ सेंटर, है ना सही। इसी में हमारा कौन सा पहला से हो जाएगा, मानव शक्ति कम लगेगा, है कि नहीं। अच्छे स्टीयरिंग में गुड़ क्या होता है, मानव शक्ति कम लगता है कि नहीं, और स्टीयरिंग जिसको बोलते हैं अपना। 168 नंबर देखेंगे, है ना, यानी इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का प्रकार नहीं है, यानी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का प्रकार नहीं है ना। पैरेलल लिंक सस्पेंशन है ना, वर्टिकल गाइड सस्पेंशन, है ना, रिंजिंग आर्म सस्पेंशन, है ना, रिंजिंग आर्म सस्पेंशन, यानी डेड एक्सल सस्पेंशन, है ना। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का क्या होता है, कौन सा सही होगा इसमें हमारा, 168 नंबर का 168 नंबर आ रहा है, डी सही होगा, डेट एक्सल, है ना, डेट एक्सल सस्पेंशन, ठीक। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का प्रकार नहीं है, यानी डेट एक्सल, है ना, सस्पेंशन, यानी जो खराब हो चुकी है ना, डेट हो गई है, ठीक, उसके बारे में बोल रहा है। एक 179 देखा जाए तो, है ना, जिस प्रकार के गियर बॉक्स में मेन सॉफ्ट के यानी गिरारो, है ना, गियरों को खतरनाक लेस शाफ्ट पर बने, है ना, उसके जोड़ों के साथ मिलाकर चलता है, यानी किस प्रकार के गियर बॉक्स में, है ना, किस प्रकार के गियर बॉक्स में शाफ्ट के गियरों को यानी खिसका कर ले शाफ्ट पर बने उनके
167 नंबर देखा है तो किस प्रकार के गियर बॉक्स में सापट के गियरों के खिसका कर ले शाफ्ट पर है ना बनी है ना यानी बनने उसके जोड़ के साथ मिलाया जाता है। यानी देखा जाए तो फिर से देखो क्वेश्चन में किस प्रकार के गियर बॉक्स में है ना में शाफ्ट के गियरों को घिसका कर ले शाफ्ट पर बने उसके है ना उसके जोड़ों के साथ मिलाया जाता है। यानी पहला देखा है तो कंटेन है ना कंटेन में यानी कंटेन मेस गियर बॉक्स कंटेन कास्टेंस है ना कास्टेंस मेस गियर बॉक्स में है ना सिकमेंसन गियर बॉक्स सिक्रोमेंसन गियर बॉक्स इलाइडिंग मेस गियर बॉक्स प्लेटनरी है ना प्लेटनरी गियर बॉक्स। तो 169 का क्वेश्चन जो हमारा सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा प्लेटनरी गियर बॉक्स हो जाएगा। डी वाला सही हो जाएगा यानी प्लेटनरी। सॉरी इसका ऐसे नहीं बी यानी सी वाला सही होगा है ना इलाइडिंग मेस गियर बॉक्स है ना गियर बॉक्स। एक 170 नंबर क्वेश्चन देखा तो किस प्रकार के संचालन में केवल क्लच स्वचालित होता है। यानी किस प्रकार है ना किस प्रकार के संचालन में केवल क्लच स्वचालित होता है। यानी पूर्व स्वचालित शक्ति संचालन है ना पूर्ण स्वचालित शक्ति संचालन है अर्ध स्वचालित शक्ति संचालन ओवर ड्राइविंग शक्ति संचालन है ना ओवर यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 170 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा अर्ध स्वचालित शक्ति संचालन है ना। 170 नंबर क्वेश्चन देखेंगे है ना ड्राइवरिंग मेंबर में खींचने बनने यानी बने होते हैं। यानी ड्राइविंग मेंबर में खांचे है ना खांचे बने होते हैं यानी 3 या 6 1 2। तो हमारा 161 नंबर का जो सही जगह पहला सही होगा 3 खांचे बने होते हैं। 172 नंबर देखा है तो सामान्य रूप से प्रोपेलर शाफ्ट में प्रयोग होता है। यानी सामान्य रूप से प्रोपेलर शाफ्ट में प्रयोग होता है क्या 2 ज्वाइंट होता है 1 ज्वाइंट होता है 4 ज्वाइंट होता है इसमें यानी एक भी नहीं है ना। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा पहला 172 नंबर का पहला यानी 2 ज्वाइंट होते हैं है ना प्रोपेलर शाफ्ट में प्रयोग होता है क्या 2 ज्वाइंट होते हैं। एक तो फर्स्ट नंबर गियरबॉक्स के पास में एक आपके एक्सल के पास में है कि नहीं 2 ज्वाइंट होते हैं। वो कैसा जॉइंट होते हैं आपका जो प्लस वाला ऐसे रहता है कि नहीं प्लस का निशान ऐसे का ये बीच में प्रोपेलर शाफ्ट ऐसे रहता है जोड़ा हुआ है कि नहीं ऐसा कुछ प्रोपेलर शाफ्ट रहता है जोड़ा ठीक। जैसे देखो एक मोटा सा ऐसे मान लीजिए प्रोपेलर शाफ्ट हुआ अब इसमें कुछ ऐसा जोड़ा रहेगा है कि नहीं यहाँ पे भी ऐसे आके इधर जोड़ दिया जाएगा ये कि जैसे अपर डाउन क्रॉस रहा ऐसे चला सकते हो ऐसे का है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका ये जोड़ जाएगा ठीक क्या 2 क्रॉस जॉइंट। 173 नंबर देखा है तो क्वेश्चन यानी टोल पिनियन क्राउन व्हील को देती है टोल पिनियन क्राउन व्हील है ना व्हील को देती है क्या फ्री यानी फ्री ड्राइव है ना फर्स्ट ड्राइव फाइनल ड्राइव है ना फाइन ड्राइव। तो 173 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा 173 नंबर का सी सही हो जाएगा फाइनल ड्राइव। 174 नंबर देखा तो हिंदुस्तान मोटर की सबसे प्रसिद्ध मोटर गाड़ी है। यानी हिंदुस्तान मोटर की सबसे प्रसिद्ध मोटर गाड़ी है यानी फिएट है ना फिएट इंडिका है ना एम्बेसर अल्टा यानी अल्टो। तो इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा 174 नंबर का इंडिया का सबसे इसका जो सही हो जाएगा सी है ना एम्बेसडर है ना एम्बेसडर 174 नंबर का एम्बेसडर सही हो जाएगा। 175 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 2 पहिया वाहन में प्रयोग होते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक मैकेनिकल ब्रेक इलेक्ट्रिक ब्रेक और ये सभी हैं कौन सा होता है इसमें 2 पहिया वाहन में
प्रयोग होते हैं कौन सा, यानी हाइड्रोलिक ब्रेक है ना, मैकेनिकल ब्रेक, इलेक्ट्रिक ब्रेक है ना। 175 नंबर का हमारा जो सही हो जाए 175 नंबर का मैकेनिकल ब्रेक है ना, मैकेनिकल ब्रेक। अगर ये जो इलेक्ट्रिक ब्रेक दिया ना, इलेक्ट्रिक ब्रेक नहीं रहता तो सभी हो जाता है कि नहीं। इलेक्ट्रिक ब्रेक की जगह डिस्क ब्रेक देता है कि नहीं, या डिस्क ब्रेक बोलो यहाँ पे देता है तो हमारा सभी हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में है ना, यानी 2 पहिया वाहन में बोल रहा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक ब्रेक नहीं होती है, वहाँ पे मैकेनिकल ब्रेक होती है। ठीक, ध्यान देने का, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। 176 नंबर मैकेनिकल ब्रेक होता है। मैकेनिकल ब्रेक किसको बोलते हैं, है ना, मैकेनिकल ब्रेक कंपनसेटिंग ब्रेक है ना, कंपनसेटिंग ब्रेक यानी नॉन कंपनसेटिंग ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक है ना, इमरजेंसी ब्रेक, रिवर्स ब्रेक है ना, रिवर्स ब्रेक। रिवर्स ब्रेक कौन सा होता है पता है कुछ? रिवर्स ब्रेक होता ही नहीं यार, रिवर्स गियर होती है, रिवर्स है ना, बैक गियर जिसको बोलते हैं, है कि नहीं, वो होती है। इमरजेंसी ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक का होता है। 176 नंबर का हमारा मैकेनिकल ब्रेक होता है कौन सा होता है, इमरजेंसी ब्रेक है ना, नॉन कंप्रेसिंग ब्रेक है ना, यानी कंपनसेटिंग ब्रेक है ना, कंपनसेटिंग ब्रेक पहला से हो जाए, कंपनसेटिंग ब्रेक। देखो भाई, इस 177 नंबर क्वेश्चन देखा है तो मोटर गाड़ी के लिए है ना, स्टेयरिंग व्हील कितने चक्कर घूम सकता है, यानी मोटरसाइकिल के लिए है ना, मोटर गाड़ी के लिए स्टेयरिंग व्हील कितने चक्कर घूम सकता है? 1 से 4 चक्कर, 2 से 4 है ना, 3 से 6, इनमें से कोई नहीं। 177 नंबर क्वेश्चन जो है, मोटर गाड़ी के स्टेयरिंग व्हील है ना, स्टेयरिंग आगे का जो ये होता है ना, ऊपर का जो सामने बोलता है कि आपके सामने एक स्टेयरिंग है, सॉरी स्टेयरिंग नहीं, आपके सामने एक बड़ा सा गोल वाला सर्कल है, उस गोल के सर्कल के अंदर ऐसा कुछ, ऐसा क्वेश्चन भी आता है देखो, है ना। तो इसका बत घूमने के लिए कितना चक्कर लेता है, यानी 1 से 4 चक्कर, 2 3 कितना, 177 नंबर का जैसे हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। 2 से 4 चक्कर, 2 से 4 चक्कर। देखो हाइड्रोलिक रहेगा तो 2 राउंड में पूरा खत्म, फिनिश। सादा रहेगा तो 4 6 10 भी राउंड घुमाना पड़ता है, 4 राउंड घुमाना पड़ता है ना। 4 राउंड लेफ्ट के लिए, 4 राउंड यानी राइट के लिए। ठीक, और हाइड्रोलिक रहेगा तो 2 राउंड लेफ्ट के लिए और 2 राउंड राइट के लिए, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग। ठीक, तो हमारा बी सही हो जाएगा यहाँ पे। 178 नंबर देखा है तो स्टेयरिंग में फ्री प्ले आती है, यानी स्टेयरिंग में फ्री प्ले आती है क्या? टायर घिसने के कारण है ना, स्टेयरिंग हाई होने के कारण है ना, स्टेयरिंग हार्ड होने के कारण है ना, स्टेयरिंग में भाग ढीले होने के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका 178 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? स्टेयरिंग के भाग ढीले होने के कारण है ना, स्टेयरिंग फ्री प्ले होने का मतलब क्या होता है? स्टेयरिंग के भाग ढीले होना, ये स्टेयरिंग के पार्ट पुर्जे ढीले होना, है कि नहीं। तो सी सही हो जाएगा। ठीक, उसका 179 नंबर देखा है तो है ना, स्टब है ना, स्टब एक्सल के लिए साथ किस प्रकार के बेरिंग लगाते हैं? स्टम्प है ना, स्टब एक्सल है ना, स्टब एक्सल के साथ किस प्रकार के बेरिंग लगाते हैं? यानी बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग है ना, टेपर रोलर बेरिंग, इनमें से कोई नहीं, है ना। 179 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, इसका सही हो जाएगा, टेपर बेरिंग लगती है कि नहीं। एक्सल के साथ एक प्रकार की बेरिंग लगती है, यानी टेपर बेरिंग लगती है। 180 नंबर क्वेश्चन देखा तो सस्पेंशन में प्रयोग नहीं होता है, यानी सस्पेंशन में प्रयोग नहीं होता। हेयर स्प्रिंग है ना, हेयर स्प्रिंग यानी लीफ स्प्रिंग, क्वाइल्ड स्प्रिंग है ना, ट्रांसवर्सन लीफ स्प्रिंग। तो 180 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा? ए सही हो जाएगा, है ना, हेयर स्प्रिंग है ना, हेयर स्प्रिंग। 180 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो है ना, क्लच प्लेट चेक करने के लिए है ना, क्लच प्लेट चेक करने के लिए है ना गाइस, बहुत दिक्कत हो रही है यार, कंटेंट तैयार करने में बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत का सलूशन सिर्फ आप लोग हैं, आप लोग जितना जल्दी उतना सब्सक्राइब करवाओ, है कि नहीं। जो भाई किए उसके लिए दिल से थैंक यू, जो नहीं किए हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा थैंक यू। कृपया करके सब्सक्राइब कर लो भाई, है कि नहीं। आप लोग के लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ, है कि नहीं। इसलिए भाई तनी हमारे लिए भी कुछ सोचो यार, सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो। कंटेंट बना के लेकर आऊँ बहुत अच्छा क्वालिटी, है कि नहीं भाई।
इसलिए कंटेंट चाहिए तो कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, है ना। चलो फिर, यानी क्लच प्लेट चेक करने के लिए, क्लच प्लेट चेक करने के लिए क्या, यानी फीलर गेज का प्रयोग करते हैं, है ना। यानी डेप्थ, है ना, डेप्थ गेज का प्रयोग करते हैं, यानी डायल गेज का प्रयोग करते हैं, कैलिपर का प्रयोग करते हैं। ठीक, कैलिपर तो जानते होंगे ना, कैलिपर किसको बोलते हैं। तो कैलिपर जो है ना साइज नापने के लिए काम करता है कि नहीं, गेज का काम नहीं करता। यानी क्लच का गेज चेक करने के लिए कैलिपर का प्रयोग नहीं करते हैं भाई। 181 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा वो कौन सा, डायल गेज का प्रयोग करते हैं, डायल गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक, एक सौ बयासी नंबर देखा तो अवरोधों, है ना, अवरोधों को समाप्त करने के लिए किसकी किसकी सहायता से इंजन की अधिकतम शक्ति का यानी गियर बॉक्स के द्वारा बढ़ाया जाता है। यानी अवरोधों को समाप्त करने के लिए, है ना, अवरोधों को समाप्त करने के लिए किसकी, है ना, किसकी सहायता से इंजन की अधिकतम शक्ति को गियर बॉक्स के द्वारा बढ़ाया जाता है। यानी किसके द्वारा गियर बॉक्स का सहायता ये बढ़ाया जाता है, यानी इसके द्वारा बड़े बड़े गेरों द्वारा, है ना, शाफ्ट द्वारा, यानी गेरो लीवर यानी लीवरेज, है ना, लीवरेज द्वारा, है ना, गेयर लीवरेज द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 182 का, इसमें सी सी हो जाएगा गिवर, यानी गेयर, है ना, गेयर लीवर द्वारा होगा, है ना, गेयर लीवर द्वारा, है ना, लीवरेज लिखा है यहाँ पे लेकिन लीवर होएगा। ठीक, यहाँ पे लीवर रखिएगा आप लोग, है ना। ठीक, चलो आगे बढ़ते थोड़ा, 183 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व स्वचालित, है ना, स्वचालित शक्ति संचालन में प्रातः किस प्रकार के गियर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। यानी पूर्व स्वचालित यानी शक्ति संचालन में प्रयास, है ना, प्रायः किस प्रकार के गियर बॉक्स का प्रयोग करते हैं। इलाइंडिंग, है ना, इलाइंडिंग मेस, है ना, इलाइंडिंग मेस, सिक्वेंशन मेंस, है ना, सिक्रोमेंस, है ना, सिक्रोमेंस, है ना, पैलेंट्री कास्टेंट। तो 183 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, सी सही हो जाएगा इसका, प्लेंट यानी प्लेटनिटरी, है ना, प्लेटनिटरी। 184 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 184 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गियर बॉक्स एवं डिफरेंशियल फिट रहता है। यानी गियर बॉक्स एवं डिफरेंशियल फिट रहता है एक लाइन में, है ना, कोड में, आमने सामने, इनमें से कोई नहीं, है ना। डिफरेंशियल गियर बॉक्स, है ना, यानी गियर बॉक्स एवं डिफरेंशियल फिट होते हैं एक लाइन में, कोड में, आमने सामने, इनमें से कोई नहीं। तो 184 नंबर का हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक, इसमें कोड में। एक सौ 85 नंबर देखा तो प्रोपेलर शाफ्ट बनी होती है। यानी प्रोपेलर शाफ्ट क्या चीज़ की बनी होती है, यानी गन मेटल का, है ना, स्टील मेटल का, स्टील पाइप का, स्टील रोड का, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो 185 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा, स्टील पाइप का बना होता है। ठीक, 186 नंबर देखा है तो पेट्रोल इंजन में, है ना, चिंगारी उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है। यानी पेट्रोल इंजन में चिंगारी उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है स्पार्क प्लग, है ना, स्पार्क लाइट, स्पार्क प्लग, इंजेक्टर, यानी स्पार्कर, है ना, स्पार्कर। तो इसमें हमारा 186 नंबर का जो सही हो जाएगा 186 नंबर का हमारा 186 नंबर कौन सा सही होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जल्दी 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 कमेंट करो। यानी स्पार्क प्लग में, है ना, स्पार्क प्लग जिसको बोलते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम। 87 नंबर, 187 नंबर, अल्टरनेटर के रेगुलेटर प्राप्त यानी प्रयोग करते हैं। अल्टरनेटर में रेगुलेटर प्रयोग करते हैं, अल्टरनेटर में रेगुलेटर प्रयोग करते हैं क्या, बैटरी के साथ, है ना, अल्टरनेटर के साथ, अन्य स्थान पर, या कहीं भी नहीं। तो इसमें 187 नंबर हमारा सही हो जाएगा, सी वाला, है कि नहीं।
अन्य स्थान पर, है ना, अन्य स्थान पर। हाँ, 188 नंबर देखा है तो किस प्रकार के कन्वेक्शन, है ना, किस प्रकार के कन्वेक्शन में कन यानी कॉनकेट, है ना, कॉनकेव, यानी किस प्रकार के कन्वेक्शन में कॉनकेव कॉनकेव हेड पिस्टन का प्रयोग होता है। यानी सैलिड इंजेक्शन, है ना, सैलिड इंजेक्शन, मैकेनिकल यानी रिवरल चैम्बर, है ना, रिवरल चैम्बर यानी सेंटर स्फीयर, है ना, सेंटर स्फीयर। तो इसका जो सही होगा 188 नंबर का हमारा जो इसका डी सही हो जाएगा, है ना, ईश्वर चैम्बर में, ईश्वरल चैम्बर में। 189 नंबर क्वेश्चन देखें, किस प्रकार के गवर्नर को डायफ्राम प्रयोग होता है, यानी किस प्रकार के गवर्नर में डायफ्राम प्रयोग होता है, यानी हाइड्रोलिक, मैकेनिकल, न्यूमेट्रिक, है ना, इनमें से कोई नहीं। 89 का जो हो जाएगा 189 का हमारा पहला से हो जाएगा हाइड्रोलिक, है ना। 190 नंबर क्वेश्चन देखा, लुब्रिकेंट किस यानी पदार्थ के से बनते यानी बनाए जाते हैं, लुब्रिकेंट किस यानी पदार्थ से बनाए जाते हैं, कोयले से, जानवरों की हड्डी से, वनस्पतियों से, ये सभी। इसमें हमारा सही हो जाएगा ये सभी सब, ठीक। 190 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा तो सब सही है। इसमें कोयले से भी बनता है, जानवरों की हड्डी से बनती है, वनस्पतियों से बनती है, इसलिए सब सही हो जाएगा यहाँ पे। 191 देखा है तो गियर बॉक्स में कितने नंबर तक गियर ऑयल यानी प्रयोग करते हैं, यानी गियर बॉक्स में, है ना, गियर बॉक्स में किस नंबर का ऑयल प्रयोग करते हैं, यानी SAE 40, SU 60, है ना, SAE का 90, SAE 30, है ना। तो इसमें हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा 91 नंबर हमारा जो सही हो जाएगा सी वाला, यानी SAE 90 नंबर, ठीक। EA यानी SAE का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा, SAE का फुल फॉर्म क्या है, ठीक। एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आप लोग, ठीक। 192 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टू स्टोक में इंजन लुब्रिकेंट के लिए क्या व्यवस्था की जाती है, यानी टू स्टोक में इंजन, है ना, इंजन लुब्रिकेंट, है ना, लुब्रिकेशन के लिए क्या होता है, यानी पेट्रोल में मोबिल ऑयल मिलाकर, है ना, पेट्रोल, है ना, पेट्रोल में मोबिल ऑयल मिलाकर, है ना, अलग से ऑयल, है ना, चेम्बर मिला होता है, यानी अलग से चेम्बर मिला होता है, ऑयल डीपर लगा होता है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। 192 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा 192 का पहला हो जाएगा सही, यानी पेट्रोल में मोबिल ऑयल मिलाते हैं, जिसको टोटी ऑयल बोलते हैं, टोटी ऑयल, है ना, मिलाया जाता है ना। अपने कौन सी गाड़ी में जानते हैं, छोटी वाली जो क्या बोलते हो, छोटी वाली यार, छोटी जो गाड़ी आती है फुरफुर बोल के, है कि नहीं, 100 cc का। चलो 193 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एंटी फ्रीजर, है ना, एंटी फ्रीज लेसन का कार्य क्या है, यानी है ना, एंटी फ्रीज लेसन का कार्य है, यानी रेडिएटर का पानी ठंडा रखना, है ना, रेडिएटर के पानी को जमने से रोकना, है ना, यानी रेडिएटर को पानी देना, उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो सही हो जाएगा 193 का हमारा बी वाला सही हो जाएगा, रेडिएटर के पानी को जमने से रोकना, है ना, यानी एंट्री फ्रीजर का होता है, यानी रेडिएटर को पानी को जमने से रोकता है, ठीक। 194 नंबर देखेंगे, कौन सा कंडक्टर विद्युत से सुचालक पदार्थ है, यानी कौन सा कंडक्टर विद्युत का सुचालक है, चांदी, पीतल, रबर, AB दोनों। तो 194 हमारा जो सही हो जाएगा 194 का, ये डी हमारा से AB, है ना, AB दोनों से, चांदी और पीतल, है कि नहीं। 195 नंबर क्वेश्चन दिखाया तो क्या बोल रहा है, यानी
स्पार्क है ना, स्पार्क प्लगों है ना, स्पार्क प्लगों पर लगने का करंट बहुत होता है, यानी स्पार्क प्लग पर लगने का करंट बहुत होता है। यानी 1000 वोल्टेज, 1500 वोल्टेज, 2000 वोल्टेज, 2500 वोल्टेज। तो 195 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, जल्दी बोलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको। स्पार्क प्लग में कितने का करंट पहुंचता है, स्पार्क प्लग पर कितने का करंट पहुंचता है, यानी 1000 वोल्टेज, 1500 वोल्टेज, 2000 वोल्टेज, 2500 वोल्टेज। कौन सा सही होगा, जल्दी बोलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग। इसमें 2000 वोल्टेज रहेगा है ना, 2000 वोल्टेज, सी वाला सही होगा 2000 वोल्टेज। ठीक, 196 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सी गाड़ी मध्य है ना, गाड़ी मध्यम भार की गाड़ी नहीं है, यानी इनमें से कौन सी गाड़ी मध्यम भार की गाड़ी नहीं है, यानी टेम्पो है ना, यानी मेटाडोर है ना, मेटाडोर, निसान या जीप। तो 196 का जो सही आंसर हो जाएगा, 196 का कौन सा सही हो जाएगा, जीप से, यानी जीप सही हो जाएगा, जीप 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 जीप। 197 देखा है तो, यानी कौन सी गाड़ी 3 पहिए वाली नहीं है, कौन सी गाड़ी 3 पहिए वाली नहीं है, यानी बजाज 3 व्हीलर है ना, 3 व्हीलर, यानी कौन सी गाड़ी 3 पहिए वाली नहीं है, यानी बजाज 3 व्हीलर विक्रम है ना, विक्रम, यानी लेम्बी 3 व्हीलर है ना, लेम्बी 3 व्हीलर, यानी गिरनर है ना, गिरनार। तो 197 नंबर का जो सही हो जाएगा कौन सा हो जाएगा हमारा, डी सही हो जाएगा है ना, गिरनार। 198 नंबर क्वेश्चन देखा है तो, मोटर गाड़ी में बॉडी का आकार सुनिश्चित होता है, यानी मोटर गाड़ी की बॉडी का यानी आकार सुनिश्चित होता है, यानी ग्रहण करता है, निर्माण करता है, निर्माता है ना, यानी बचने वाली व्यापारी, यानी ये सभी। तो इसका नंबर 198 का जो सही हो जाएगा हमारा, 198 का बी सही हो जाएगा, निर्माता है ना, निर्माता, बनाने वाला, निर्माता। 199 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्लच गियर बॉक्स है ना, पॉपुलर है ना, पॉपुलर शाफ्ट, यानी गियर बॉक्स, यानी क्लच गियर बॉक्स पॉपुलर शाफ्ट डिफरेंशियल किस भाग है, यानी डिफरेंशियल किसके भाग है, यानी क्लच गियर बॉक्स प्रोपेलर शाफ्ट डिफरेंशियल किस भाग के हैं, यानी चेसिस के, इंजन के है ना, ट्रांसमिशन के, बॉडी के। तो 199 नंबर हमारा जो सही हो जाएगा, 199 का सी वाला सही होगा, ट्रांसमिशन के भाग हैं, सब ट्रांसमिशन के भाग हैं है ना। 200 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिंगल व्हील ड्राइव कौन सही है, यानी सिंगल व्हील ड्राइव कौन, यानी सिंगल व्हील ड्राइव कौन सी है, यानी टेम्पो, जीप है ना, मिलिट्री की गाड़ी, यानी मोटर गाड़ी, यानी टाटा की। तो 100 नंबर का हमारा जो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, टेम्पो है ना। सिंगल व्हील ड्राइव गाड़ी कौन सी, यानी टेम्पो, सिंगल ड्राइव का कौन सा, टेम्पो। चलो गाइस, आज हमारा 200 क्वेश्चन है कंप्लीट हुआ, और बाकी आप बनाते रहेंगे, टेंशन मतलब, बहुत सा क्वेश्चन है यार मेरे पास, ठीक, इसलिए घबराओ मत, मैं सब क्वेश्चन धीरे धीरे सब करवा दूंगा, बस आप लोग बने रहो, डटे रहो। जो नए बंदे जुड़ रहे हैं है ना, वो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।